वाह भाई, इतनी मेहनत हो रही है। मैंने सोचा तुम कब से पढ़ाई कर रही हो, तुम्हारे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। मैंने कहा था ना, मेरे लिए कुछ मत बनाना। मुझे किसी के किए काम पसंद नहीं आते। ऐसे क्यों कह रही हो? हमने साथ में इतना अच्छा वक्त गुजारा है, अच्छे दोस्त रह चुके हैं हम। दोस्त थे, अच्छा वक्त गुजर गया। अब तुम मेरी भाभी हो। तुम्हें इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारी भाभी बन गई हूँ? नहीं तो, दुख तो नहीं है। मेरे भाई ने किसी न किसी से तो शादी करनी थी, तुमसे कर ली। किसी ना किसी से मतलब मेरी और कोई अहमियत नहीं। तुम चाय यहाँ छोड़ दो और जाओ, मुझे पढ़ने दो। मैंने सोचा कि पहले की तरह हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीते हैं और गप्पे लगाते हैं। पढ़ाई तुम बाद में कर लेना। यार असरा, जो लड़कियां गप्पे लगाती हैं ना, वो सिर्फ किसी की बीवियां ही बन सकती हैं और कुछ नहीं बन सकती। तुम तो जानती हो, पढ़ना लिखना, नाम बनाना ये इतना आसान नहीं है। और मुझे अपने भाई की तरह एक कामयाब जिंदगी चाहिए। तो मैं तुम्हारे साथ गप्पे नहीं लगा सकती। आई एम सॉरी। लड़कियां तो घर बसाने के लिए अपना दिल काट कर ससुराल की दहलीज में ही कहीं दफन कर देती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ आशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं और घर में बाकी सब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक हैं। तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए फोन कर लिया। मुझे एक कप कॉफी ला देंगे? इसी मोहब्बत की तो आदत पड़ी हुई है मुझे। अरे वाह, तुम तो भाई फिलोसोफर बन गई हो। शादी के बाद अक्सर लोग हो ही जाते हैं। अच्छा सुनो, मेरी दोस्त है ना सुहाना, उसकी एंटीक ज्वेलरी की एग्जीबिशन है, वहां जाना है हमें। मुझे भी? नहीं, आपको नहीं जाना। मैं आपको इसलिए फोन करी थी कि मैडम साहब से परमिशन ले लूं कि मैं चली जाऊं। हाय, काश। सुधर जाओ तुम। भाभी, बोलो। क्या आपको कभी मुझसे अदावत महसूस नहीं हुई? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मुझे बताएं, मैं कैसी नंद हूँ? बहुत अच्छी। इनफैक्ट तुम तो मेरे हस्बैंड की पहली औलाद हो भाई। फिर भी आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं हुई क्या? मेरी वजह से कभी आपको दुख हुआ हो, आपकी आंख में आंसू आया हो? क्या हुआ है आशा? कुछ नहीं। नहीं, कोई बात तो है। तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी बात में भीगापन है।
खाला दोस्त से नन तो नहीं बन गई है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। मुझे ये बताएं कि एग्जीबिशन पे कब जाना है हमने? कल। अच्छा ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं अपना सवाल भूल जाऊंगी। कल मिलते हैं। तब वॉच। परफ्यूम। थैंक यू। तो आपने बताया नहीं, मैं भाभी के साथ चली जाऊं? चली जाओ, हर बात पे पाबंदियां लगाऊं उतना जालिम भी नहीं। आपकी इन्हीं कुछ बातों की वजह से आपसे इम्प्रेस हुई थी मैं। अब मेरी इतनी तारीफ भी मत किया करो, कहीं मैं मगरूर ही ना हो जाऊं। नहीं हो सकते। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि आप पहले से ही मगरूर हैं। मगरूर और मैं ये तो भी नहीं। बहुत डाउन टू अर्थ हूं मैं तो। बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब लगता है कि साबित करना ही पड़ेगा। आज से तुम आजाद हो। याद रखना, दोबारा कैद मत होना। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर लेना, इंसान को कभी भी अपना सर्वाइवल खत्म नहीं करना चाहिए। आज तुम यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रही हो, उन बातों को हमेशा इग्नोर करना जिनकी वजह से तुम यहाँ तक पहुंची हो। लेकिन डॉक्टर, मैं जाऊंगी कहाँ? तुम्हारे पड़ोस में पता करवाया मैंने, घर पे तुम्हारे ताला लगा हुआ है। पड़ोसी बता रहे थे कि शायद दुबई चले गए तुम्हारे घर वाले। अच्छा, शायद शाहरुख भाई को नौकरी मिल गई होगी। वो कब से दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे। जब तक तुम्हारा दुबई जाने का बंदोबस्त नहीं होता या घर वालों से राब्ता नहीं होता, तब तक मैं तुम्हें एक जगह छोड़ सकती हूँ अपनी जिम्मेदारी पर। आपकी जिम्मेदारी, लेकिन कहाँ? मेरे एक जानने वाले हैं अलवी साहब, उनका अपना एक ट्रस्ट है यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए। वहां पर काम करने वालों को वो रिहाइश भी देते हैं। तुम वहां जाओगी ना तो बहुत खुश रहोगी। डॉक्टर, मैं वहां सही तो रहूंगी ना? तुम वहां बहुत खुश रहोगी इंशाल्लाह। मैं रिकॉल करती हूँ। थैंक यू।
कैसे कैसे लोग हैं, बिना देखे चलाते हैं गाड़ी। सॉरी बॉस, आप ठीक है ना? जी जी। चले इमरान। बॉस आप ठीक है ना? जी जी। बस हम पहुंचने वाले हैं। जी भाई। हाय बॉस। हाय जान, एक्सक्यूज मी। हाय। क्या हुआ इससे? क्या बॉस हुआ? के सर पे बहुत गहरी चोट आई है, काफी टाइम से खून बह रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। आए प्लीज थैंक यू। आपके पेशेंट को टाँके लगेंगे। आपके पास अमाउंट है या वेलफेयर से करवा दूँ? नहीं अमाउंट हो जाएगी। आ जाइए रिसेप्शन। सर इनके पेशेंट को टाँके लगेंगे तो आप इनका बिल बना दें। सर पेशेंट का नाम बताइए प्लीज। पेशेंट का नाम मुझे नहीं पता, मेरा नाम लिख लीजिए। ये बताइए। नौफल। तो फिर सनाओ। सर मुराद अलवी। मुराद अलवी। ठीक है जी, ठीक। आप इनकी फीस जमा करवा दीजिए। जी कितना हुआ है? 3000। ये लीजिए। मैं डॉक्टर इफ़त, मुझे नौफल से मिलना था। जी जी डॉक्टर इफ़त, मुझे सर नौफल ने आपको बताया था। आप प्लीज़ बैठिए, मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ। थैंक यू। चांदनी। हाँ सर नौफल अभी तक ऑफिस नहीं आया। हाय अभी तक ऑफिस नहीं आए? रुको जरा मैं कॉल करती हूँ। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम नौफल भाई। नौफल भाई वो अभी तक ऑफिस नहीं आए, टाइम देखे जरा क्या हो रहा है। चले वैसे ना आपसे मिलने कुछ लोग भी आए हुए। यार मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, उन लोगों को बिठाओ, मैं आता हूँ। चले ओके बिठा देती हूँ नौफल भाई। आ रहे हो ना, अभी तो थोड़ा टाइम है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। नौफल भाई ना अभी थोड़े से बिजी हैं, थोड़े से लेट आएंगे, तो आप ऐसा करें आप उनके ऑफिस में बैठ जाएं। ठीक है? ठीक। आइए मैं आपको बिठाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाजी। बस
साहब ये तो बहुत बुरी लगी है। अरे खैर है, कब्र तो ही लेके जानी है मुझे ये गाड़ी। ये लीजिए बकाया इलाज के लिए। नहीं साहब, शर्मिंदा नहीं करें साहब, मेरी वजह से आपकी गाड़ी का नुकसान हुआ, आप मुझे अस्पताल लेके गए, मेरी पट्टी कराई, ऐसा कौन करता है साहब? शर्मिंदा नहीं करें साहब, शर्मिंदा नहीं करें। एक इंसान की जान किसी भी रकम से खरीदी नहीं जा सकती। इसका क्या है, ये तो 2-3 दिन में सही हो जाएगी। आप अपना ख्याल रखना है, ठीक है? आपके पास मेरा नंबर है ना, किसी भी चीज़ की जरूरत पड़े आपने मुझे कॉल करना है। आराम से, संभाल के, चोट लगी है। अल्लाह हाफिज। थैंक यू साहब। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी राशिद भाई, एक छोटा सा मसला आ गया है। अरे नहीं, बस वो हैदराबाद में मेरी गाड़ी लग गई है, मैकेनिक भेज देंगे? ओके, चले मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं एकदम ठीक, आप बताइए। अलवी साहब ने मेरे आने की वजह तो बताई होगी। जी जी बिल्कुल, दादू ने बताया था कि आप लोग आ रहे हैं। बताइए कैसे मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये परीज़े हैं, मेरी पेशेंट। मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिंदगी की तरफ वॉर वेलकम करने में हम इसकी मदद करें। जी जी बिल्कुल, जी मोस्ट वेलकम। घरौंदा का तो मकसद ही यही है कि मोहब्बत और आसानी बांटी जाए। दादू जी भी यही कहते हैं कि जब तक जिंदगी है उसको जीते रहना चाहिए, उसका शुक्र अदा करके। गुड, वेरी गुड। इस तरह की बात सिर्फ अलवी साहब की औलाद ही कर सकती है। जिंदगी और शुक्र दोनों का ताल्लुक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खाने में नमक। परीज़े, ये इस शहर की बेहतरीन जगह, तुम यहाँ रहो और खुद को तलाश करो। यहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर कभी कोई परेशानी हो भी तो अब मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, जब चाहो मुझे कॉल कर सकती हो। अब नौफिल, मैं चलती हूँ, मेरी हॉस्पिटल में 2 मीटिंग्स हैं, ठीक है? अपना ख्याल रखना। सब ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप रो क्यों रही हैं? मुझे डॉक्टर इफ़त की आदत हो गई है, उनके बगैर नहीं रह सकती। देखिए मिस परीज़े, हमें जिंदगी में हजारों लोग मिलते हैं और कभी कभार हमें उनकी आदत भी हो जाती है, लेकिन फिर भी हम उनके साथ रह नहीं पाते। कुछ लोगों को हम छोड़ देते हैं और कुछ लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना छोड़ दें। जिंदगी का पहिया तो चलते रहता है ना। इसलिए मैं आपको भी यही एडवाइस करूंगा कि आपके साथ जो कुछ हुआ उसे भुलाने की कोशिश करें। यहाँ कोई जल्दी नहीं है। Just take your time, relax and learn to move on. तब तक आइए, मैं आपको घरौंदा का टूर करवाता हूँ। आंटी, मैं बस चलती हूँ फिर। गाड़ी आ गई घर से लेने? क्या क्यों, घर पे ड्राइवर और गाड़ी नहीं है क्या? अरे वो ड्राइवर तो हाला को बुक फेयर लेके गया है, बस सुल्तान की गाड़ी खड़ी है घर पे। ठीक है,
मैं खुद ड्राइव करके चली जाती हूँ। अरे असरा, क्यों अपनी शामत को आवाज देना चाहती हो? सुल्तान की गाड़ी को किसी को भी इजाजत नहीं है हाथ लगाने की। फिर मैं कैसे जाऊंगी आंटी? तुम अपनी अम्मा के घर से गाड़ी मंगवा लो। मेरा घर तो अब यही है ना, अम्मा के घर से ड्राइवर गाड़ी मंगवाना अच्छा नहीं लगेगा मुझे। अच्छा ठीक है, फिर तुम सुल्तान से पूछ कर देख लो, अगर वो इजाजत देता है तो ले जाओ। हेलो। हेलो, हुक्म कीजिए बेगम साहिबा। सुने, वो मैंने आपको बताया था ना मुझे भाभी के साथ एग्जीबिशन में जाना है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मैं आपकी गाड़ी ले जाऊं। व्हाट? मेरी गाड़ी लेके? मेरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे मेरे सिवा और कोई नहीं बैठता। तो मैं कैसे जाऊंगी फिर? तुमने मुझे कहा था कि भाभी को एग्जीबिशन पे जाना है, तो तुम्हें वो सिर्फ अपनी कंपनी के लिए अपने साथ लेके जा रही है। तो ठीक है, अगर भाभी गाड़ी भेजते हैं तो जाओ, वरना इस एग्जीबिशन के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। घर पे मैं लेकिन क्या हुआ असरा? मिल गया जवाब? असरा, इतनी सारी सर्विसेज हैं, किसी भी ऐप पे कॉल करके टैक्सी मंगवा लो। खामा में परेशान होने की क्या जरूरत है? टैक्सी? मैं भाभी से कहती हूँ कि वो मुझे पिक कर ले। ये घरौंदा का क्लासरूम है। यहाँ पे बच्चे स्कूल से आने के बाद अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। ट्यूशंस भी यहीं पे पढ़ाए जाते हैं। चांदी, चांदी, लगता है चांदी अम्मा के कमरे में होंगी। अम्मा घरौंदा सेंटर की सबसे पुरानी मेहमान है। मेहमान? जी, ये मेरे दादू की फिलॉसफी है। वो कहते हैं कि अगर मुश्किल वक्त में कोई आपके पास मदद मांगने आए तो अल्लाह का भेजा वो मेहमान होता है, और अगर आप उनकी मदद करें तो कहना कि अल्लाह मियां आपकी भी मदद करते हैं। तो मेहमान तो रहमत हुए ना। क्या मैं भी आपकी मेहमान हूँ? ऑफ कोर्स, लड़कियां तो वैसी रहमत होती हैं। तो बेटियां रहमत होती हैं, और कुछ बेटियां तो अजाब बन के नासिर भी हो जाती हैं। फिर सारी जिंदगी दुनिया उन्हें धुतकारती रहती है। ऐसा नहीं कहते मिस परीज़ा, ये बहुत गलत सोच है। जो लोग अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को धुतकारते हैं वो कम इल्म होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका सामान कहाँ रखा है, मैं लेके आता हूँ। मेरे पास तो कोई भी सामान नहीं है। ये ड्रेस है और शॉपर में सिर्फ एक ड्रेस है जो मुझे डॉक्टर अंबर ने गिफ्ट किया था। वहाँ पर हम यूनिफॉर्म पहनते थे ना, तो ठीक है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें। घरौंदा सेंटर के बहुत जेनरस डोनर्स हैं, हमें आपके साइज के कपड़े मिल जाए। आइए। कॉल करूं कि नहीं? कैब बुलाने थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ असरा, कहाँ लेट हो रहे हैं यार? भाभी वो गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है मतलब? गाड़ी तो है ना तुम्हारे घर पे।
गाड़ी तो है, लेकिन आप जानती हैं ना मेरी ड्राइव कुछ खास नहीं है। अगर सुल्तान मुझे गाड़ी दे भी देते तो मैं अकेले ड्राइव करके कैसे आ सकती थी। चलो खैर देर हो रही है अभी, तो मैं पिक करती हूँ फिर तुम्हें, सही है? ओके हाँ बाय। ओके ताफिज। चलो ठीक है बेटा, तुम ही ले जाओ उसे। हाँ पता नहीं अच्छी खासी तो ड्राइव करती है अम्मा, क्या हो गया इसको? चलो कोई बात नहीं, ले जाओ तुम उससे साथ और खैरियत से आना दोनों साथ। चलें ठीक है, खुदा अल्लाह हाफिज। ये जन्नत रूम है। जन्नत रूम? यहाँ पे छोटे छोटे फ्रेश सुने से बच्चे रहते हैं जो दादू को बाहर करोंदा के कॉट से मिले थे, लेकिन अब वो हमारे साथ यहीं रहते हैं। लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है। वो इस वक्त स्कूल में होंगे, उनकी छुट्टी 2 बजे होती है, बस किसी भी वक्त आते होंगे। फिर आप देखिएगा यहाँ पे कितना शोर होता है। मैं वैसे भी शोर में रहना चाहती हूँ। ओके, फिर एंजॉय द शो। चले, मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। मैंने कहा था ना अस्रा, मजा आएगा एग्जीबिशन में। जी भाभी, लेकिन हम मॉल क्यों आए हैं? अब बाहर निकले ही थे तो थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। अस्रा एक बात पूछूं तुमसे? शब तुम्हें मेरे साथ बाहर आना था तो इतना परेशान क्यों हो रही थी? सुल्तान से पूछ लेती, वो मना तो नहीं करता गाड़ी ले जाने से। ऐसी बात नहीं है भाभी, वो दरअसल मैंने उन्हें कॉल की थी तो उनका नंबर बंद आ रहा था। शादी के बाद लड़कियां अपने घर वालों से बातें छुपाना शुरू कर देती हैं क्या? अस्रा तुम खुश हो ना? जी भाभी, बहुत खुश हूँ, बस आप लोगों की याद आती है। तो हमें भी आती है। चलो शॉपिंग करते हैं। चलो। क्या हुआ? सुल्तान, कौन है ये लड़की? पता नहीं। तुम जानती नहीं हो इसे? नहीं भाभी। अस्रा, अस्रा ऐसे ही घूमता है क्या लड़कियों के साथ? शायद कोई दोस्त होगी भाभी। अच्छा कॉल करो सुल्तान को। उससे क्या होगा? मैं कह रही हूँ ना तुम्हें, कॉल करो और पूछो कहाँ है वो। कॉल करो, कॉल। असरा की कॉल? हाँ बोलो असरा। सुल्तान, कहाँ हैं आप? जाहिर है, घर से अगर ऑफिस के लिए निकला हूं तो ऑफिस में ही होऊंगा। तो ऑफिस में हैं आप? ऑब्वियसली असरा, एक मीटिंग है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। कोई काम था? मैं चाह रही थी कि आप मेरे साथ एग्जीबिशन में चलें। नहीं यार, ये एग्जीबिशंस वगैरह बहुत बोरिंग होते हैं, और वैसे भी मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे उसके लिए प्रिपरेशंस करनी है। आई एम वेरी बिजी, आई कांट टॉक राइट नाउ।
हेलो। हाय। आप लोग तो एग्जीबिशन पे जाने वाले थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? शॉपिंग करने का सोचा तो मॉल आ गए। और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। हेलो मिसेस सुल्तान। सहलो। रियली? हाँ, सुल्तान मेरे बचपन के दोस्त हैं। अच्छा, मीट ज़ारा, शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। तुम्हें पता, क्लास 1 से मैं और ज़ारा एक साथ पढ़ते हुए आए। और मैं तो पढ़ी नहीं, अनपढ़ हूं ना। चलें बाहर। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर? कैसा डर? तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है। ऐसा क्या कर रहे थे जो रंगे हाथों पकड़ा? एक लड़की को शॉपिंग करवा रहे थे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें कोई शॉपिंग नहीं करवाई, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। लेकिन तुम्हारी वाइफ को तो नहीं पता ना। So what? अब लड़कियां अगर मेरे पीछे आती हैं, मुझ पे मरती हैं, so I can't help it। और उसे तो तुम्हारा दर्द फील करना चाहिए था, वो भी मेरे साथ चाहती थी। Really? Yes। पीछे पड़ी हुई थी मेरे। मैंने भी सोचा कि एक ना एक दिन शादी तो करनी है, तो मेरे इसी से कर लेते। मुझे पता होता ना कि तुम्हें पाना इतना आसान है, मैं भी तुम पे ट्राई कर लेती। इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसा मुझसे बेलौस मोहब्बत करती है। इतनी मोहब्बत मुझसे कोई और लड़की नहीं कर सकती। मोहब्बत भी करती है और साथ साथ पॉजेसिव भी है। जाहिर है, अब मोहब्बत करेगी तो थोड़ा सा तो जलेगी ना। जैसे तुम भी कोई कम नहीं हो, अकड़ू। What? और ये जैसे अकड़ू, ये बात करने की हिम्मत असरा में आज तक नहीं, और ना ही मैंने उसे इजाजत दी। पर हिम्मत कर ली तो? हिम्मत कर ली तो मुकाबला करूंगा और हरा दूंगा। सबीना, तुम्हारे साथ शाम की चाय ही बेहतर है। पूरी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती तुम्हारे साथ। अगर ऐसी बातें करोगी ना, तो आज के बाद शाम की चाय पे भी नहीं। चाय रहने दो बस, तुम मुझे घर ही छोड़ दो। असरा, हॉस्टल से काम लो। शादीशुदा जिंदगी में से उतार चढ़ाव आते रहते हैं, प्लीज। अभी झूठ वो ही बोलता है जिसके दिल में चोर होता है। आपने देखा, झूठ बोलते हुए जरा नहीं बौखलाए वो।
थोड़ी सी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई उन्हें, जरा शर्मिंदगी नहीं थी उनकी आंखों में। सही कह रही हो, पर हमें दोनों जावियों से सोचना होगा ना। हो सकता है जैसा दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है। तस्वीर के दोनों रूप देखने चाहिए ना। मैं क्या करूं भाभी, कोने कोने से चूंटियों की तरह लड़कियां निकल रही हैं। लेकिन मैंने सोच लिया, आज मैं बात करूंगी सुल्तान से। करो, बिल्कुल करो। नई नई शादी है, तामुल से बात करनी पड़ेगी असरा, बात बिगड़ सकती है। तो आप क्या चाहती हैं? इस डर से मैं उनसे कोई सवाल ना करूं? नहीं, ये नहीं कह रही हूँ मैं असरा। मेरे कहने का मतलब ये कि लहजा नरम रखना, तरीके से। कोई ये ना कहे ना कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं। तहम्मुल से बात करनी पड़ेगी असरा, प्लीज अंडरस्टैंड। इमोशनल होके नहीं चलेगा, प्लीज असरा। घर चली आइएगा भाई।